7 मार्च 2024 जौनपुर उत्तर प्रदेश। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त। इलाके के बीजेपी नेता प्रमोद यादव घर से निकले ही थे। उन्हें किसी प्रोग्राम में शामिल होना था। घर से 10 कदम की दूरी पर एक ब्रेकर था जिसे बोधापुर मोड़ कहते हैं, जहां एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उन्हें देखा तो उसमें से एक ने शादी का कार्ड दिखाकर इशारा किया। प्रमोद यादव ने गाड़ी रोक ली। नेताजी कार्ड बा। प्रमोद यादव बातचीत करने के लिए रुक गए। पूछा किसके यहाँ का है? जवाब आया पंडित जी के घर से। जैसे ही उसमें से एक शख्स ने कार्ड देने के लिए प्रमोद यादव की तरफ हाथ बढ़ाया, दूसरे हाथ से धाएं धाएं। जी हां, कार्ड देने के साथ ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बदमाशों ने एक एक कर कुल 6 गोलियां बीजेपी नेता प्रमोद यादव पर दाग दी। बाइक सवार बदमाशों ने प्रमोद यादव को कुल 6 गोलियां मारी, जिसमें दाहिने तरफ सीने से लेकर कमर तक 4 गोलियां लगी, जबकि एक गोली कूल्हे पर और एक गर्दन पर लगी। इसके बाद बीजेपी नेता बदहवास होकर गिर गए। तीनों बदमाश प्रमोद यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बाद आनन फानन दौड़े लोगों ने प्रमोद यादव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दे दिया। 25 फरवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ के INLD नेता नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े ऐसे ही गोलियां मारकर हत्या, और अब जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव का कत्ल। पुलिस आरोपी बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी है। लेकिन जौनपुर में हुए इस हत्याकांड के बाद से तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लोग दबी जुबान में इसे इलाके के बाहुबली नेता धनंजय सिंह से जोड़कर भी देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिला बीजेपी महामंत्री का इस बेदर्दी से कत्ल कई तरह की कयास आराइयों को जन्म दे रहा है। बीजेपी नेता प्रमोद यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह को चुनाव मैदान में चैलेंज किया था। हालांकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी, वहीं जागृति सिंह दूसरे नंबर पर रही थी। बाद में साल 2017 में धनंजय सिंह और जागृति का तलाक हो गया था। इसके बाद धनंजय ने तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से कर ली थी, जो अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। प्रमोद यादव की हत्या में अभी तक किसी के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। इसके लिए बाकायदा CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और चश्मदीदों की खोज की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को ही पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही MP MLA कोर्ट ने उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया गया था और गुरुवार यानी जुमेरात को बीजेपी नेता प्रमोद यादव की हत्या हो जाती है। आने वाले चुनाव के मद्देनजर लोग इस वारदात की वजूहात पर भी चर्चा कर रहे हैं। अटकलें लग रही हैं कि क्या ये ठाकुर और यादव वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रमोद यादव के पिता राजबली यादव, जो जनसंघ से जुड़े हुए थे, साल 1980 में उनकी भी इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और एक दौर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव ने चुनाव में धनंजय सिंह के रसूख को चुनौती दी थी। तो क्या इस वारदात को इस बात से जोड़कर भी देखा जा रहा है? गुज़िश्ता शनिवार को जब बीजेपी की ओर से लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई, उसके बाद बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने का संकेत दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। हालांकि अब धनंजय को 7 साल की जेल हो गई है। अब अगर उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बीजेपी के जिला महामंत्री प्रमोद यादव एक दौर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी माने जाते थे। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले प्रमोद यादव 2007 में रारी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में मल्हनी विधानसभा बनने पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन उस समय उनका नामांकन पत्र खारिज हो गया था। क्या पूर्व बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद यादव की इस हत्या के पीछे
कोई सियासी साजिश है या फिर रंजिश? इस तरह की बातें अब मंजर आम पर सुनाई दे रही हैं।